स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग 8 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दो संख्याओं का योग 8 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तथा उनका गुणनफल 15 है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। पहली संख्या x है तो x का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा, x का उल्टा 1/x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या y हमने माना है, तो y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। पूछा गया है उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, यानी दोस्तों 1/x प्लस 1/y का मान पूछा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, y एकन्नम y हो जाएगा प्लस x एकन्नम x हो जाएगा बटे नीचे x गुणे y हो जाएगा। ठीक है, तो x गुणे y कर देंगे। दोस्तों हमें x प्लस y का मान पता है, तो x प्लस y का मान क्या है, 8 है, तो हम 8 रख देंगे बटे x गुणे y, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 है, तो 15 नीचे लिख देंगे, यानी x गुणे y का मान क्या है, 15 है। यानी दोस्तों उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या निकल कर आएगा, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी पहली और दूसरी संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल क्या आएगा, 8/15 आएगा। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे, यानी 8/15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या का 55% उस संख्या के 1/3 से 52 ज़्यादा है, तो उस संख्या का 2/5 कितना है। देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 55%, मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, x का जो 55% है दोस्तों, x का 55% जो है उस संख्या के 1/3 से 52 ज़्यादा है। ठीक है, उस संख्या क्या है, x है, तो x का 1/3 यानी 1/3 से क्या है, 52 ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, x गुणे 55 हो गया, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ से x/3 हो गया प्लस 52 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यहाँ से दोस्तों 11x/20 हो जाएगा। यहाँ प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x/3 हो गया इज इक्वल टू 52 हो गया। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इनका 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। 60 में 20 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 11 में करेंगे तो 33x हो जाएगा, माइनस 60 में 3 से भाग करेंगे 20 बार भाग जाएगा, 20 का गुणा x में करेंगे तो 20x हो जाएगा इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया, 52 हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 33 में से हम 20 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 13x/60 हो जाएगा इज इक्वल टू 52 हो गया। तो 13 का नम 13, 13 चौका 52 हो जाएगा। 60 का गुणा इस तरफ करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 यानी 240 हो जाएगा। x का मान क्या निकल कर आया, 240। पूछा क्या गया है, तो उस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो संख्या क्या हमें मिल गई, x का मान क्या मिल गया, 240। ठीक है, तो उस संख्या का क्या पूछा गया है, 2/5 कितना होगा। तो उस संख्या यानी 240 का हम 2/5 निकाल लेंगे। 5 से काटेंगे इसको दोस्तों, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 48 गुणे 2 हो जाएगा। तो 48 में हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। यानी दोस्तों उस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा, तो 96 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, तो एक संख्या का 3/7। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा करके 3/7 लिख देंगे। का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2/3 लिख देंगे। ठीक है, का मतलब गुणा होता है तो गुणा कर देंगे 3/5।
तो दोस्तों एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 कितना है, 150 है। ठीक है, किसके बराबर है, 150 के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या मिल गया हमको दोस्तों, यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे इसको 50 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे इसे 25 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे 25 बार में। यहाँ से यक्स का मान क्या निकल कर आएगा, तो 25 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, भाग में है तो इस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी 7 गुणे 5 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, उस संख्या का 60% कितना होगा, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, 25 गुणे 35। ठीक है, यक्स का मान क्या आ गया, तो 25 गुणे 35 आ गया। तो पूछा क्या गया है, उस संख्या का 60% क्या होगा, यानी वह संख्या क्या है दोस्तों, 25 गुणे 35 है। ठीक है, क्या है, 25 गुणे 35। ठीक है, तो हम 25 गुणे 35 कर देते हैं, इसका 60% पूछा गया है तो 60 लिख देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों हम नीचे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, 100 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 15 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में। ठीक है, गुणा कर देंगे हम यहाँ से 35 गुणे 15, 35 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 की 5 हासिल 7 हो जाएगा। 15 तियाँ 45, 45 7 52 हो जाएगा। ठीक है, 15 तियाँ 45, 45 7 52 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से क्या निकल कर आएगा, तो 525 निकल कर आएगा। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 की घात यक्स प्लस 3 प्लस 2 की घात यक्स प्लस 2 प्लस 2 की घात यक्स माइनस 1 बराबर 1600 हो तो यक्स का मान है। देखिए दोस्तों सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 की घात यक्स प्लस 3। ठीक है, 2 की घात यक्स प्लस 3 प्लस 2 की घात यक्स प्लस 2 प्लस 2 की घात यक्स माइनस 1 बराबर है 1600 के। ठीक है, देखिए दोस्तों 2 की घात यक्स प्लस 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात यक्स इंटू 2 की घात 3 लिख सकते हैं। आधार समान है तो घातें जुड़ करके वही हो जाएंगी। ठीक है, प्लस यहाँ से दोस्तों 2 की घात यक्स इंटू 2 की घात 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 की घात यक्स इंटू 2 की घात माइनस 1 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यह 1600 के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 की घात यक्स सब में कॉमन है तो 2 की घात यक्स को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस देखिए दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 2 की पावर -1। ठीक है, 2 की पावर -1 यानी 2 का इन्वर्स, तो 2 का इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, 2 का उल्टा यानी 1/2। यह किसके बराबर है, तो दोस्तों यह 1600 के बराबर है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 8 4 12 हो गया। ठीक है, 8 और 4 मिलकर 12, 12 में आधा को जोड़ेंगे तो 12.5 मिलेगा, यानी 2 की घात यक्स इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 4 12 और 12.5। ठीक है, यानी 12.5 मिलेगा। ठीक है, 12.5 मिलेगा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 1600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 की पावर यक्स बराबर क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ 1600 हो जाएगा, बटे यहाँ गुणे में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 12.5 हो गया। दशमलव हटाने के लिए दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितनी बार भाग जाएगा, 125 एकन्नम 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 एकन्नम 125 कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा। ठीक है, 35 बच जाएगा, 35 और यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 350। 125 से भाग करेंगे 350 में। ठीक है, 125 से भाग करेंगे 350 में तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, 125 दूना 250 हो जाएगा। ठीक है, 100 बचेगा। ठीक है, 100 बचेगा और जीरो यानी 1000 हो जाएगा। 1000 में 125 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से 2 की घात यक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो 128 के बराबर हो जाएगा। जब भी दोस्तों संख्याएं घातांकों के रूप में दी गई हों और उनके बीच बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो तो आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ के आधार को बराबर करना होगा। यानी 2 की घात यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 128 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की घात 7 लिख सकते हैं। 2 की घात 7 क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। देखिए दोस्तों आधार समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी यक्स का मान क्या मिलेगा, तो यक्स का मान 7 मिलेगा। यानी दोस्तों यक्स का मान क्या
निकल कर आएगा, 7 निकल कर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य 18 दिनों में, ठीक है, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हम टोटल काम निकाल लेंगे, पूरा काम कितना रहा होगा, 18 और 15 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो दोस्तों क्या आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 आएगा एलसीएम। ए 18 दिन में 90 काम करता है, 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यानी ए की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है। बी 15 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यानी बी की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट काम करने की है एक दिन की। बोला गया है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। देखिए बी कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। ठीक है, एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। पूरा काम 90 है, 90 में से 60 काम बी करके काम को छोड़ देता है, तो काम कितना बचेगा, काम बचेगा 30। ठीक है, काम कितना बचेगा, 30 काम बचेगा। क्वेश्चन में बोला गया तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो कार्य कितना बचा हुआ है, 30 काम बचा हुआ है। ठीक है, एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो 5 यूनिट एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 5 की रफ्तार से 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 5 का नाम 5, 5 छंग 30, यानी 6 दिन लगेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो 6 दिनों में। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए 40 वस्तुओं की लागत मूल्य, यानी 40 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है दोस्तों 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक है, 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, 40 वस्तुओं की लागत मूल्य जो है, 40 वस्तुओं का जो सीपी है वह बराबर किसके है, 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य यानी एसपी के बराबर है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सीपी अपान एसपी का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो दोस्तों क्या मिलेगा, यहाँ से 25/40 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया और ये 40 यहाँ भाग में हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 8 40। ठीक है दोस्तों, यानी किसी वस्तु को 5 में खरीदा गया और उसे 8 में बेचा गया, तो दोस्तों लाभ कितने का हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। 5 में खरीद कर 8 में बेचा जाएगा तो लाभ कितना होगा, 3 होगा। लाभ किस पे निकाला जाता है दोस्तों, हमेशा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी पर निकाला जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, परसेंट में बनाने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, यानी यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60। ठीक है, 60% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 60% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 0.2 गुणे 0.004 गुणे 0.003 गुणे 0.005। ठीक है, यानी इसका सिंपल सा गुणा करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप संख्या का गुणा कर लीजिए। ठीक है, और बाद में हम दशमलव कैसे लगाएंगे उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा। ठीक है, 24 पंचे 120 हो गया। अब देखिए दोस्तों दशमलव कितना है, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, और यहाँ 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 को यहाँ इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ दोस्तों 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे। यहाँ दोस्तों 1 2 3 3 अंक के बाद है, तो 3 को ऐड कर देंगे। 3 3 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 1 10, यानी दोस्तों टोटल 10 अंक के बाद हम इसमें दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 हो गया, इसके आगे 0 लिख देंगे और फिर 0, फिर 0 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने अंक के बाद हमको लगाना है, 10 अंक के बाद, तो 10 अंक के बाद हम यहाँ लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ कितना है, 7 0 है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोस्तों यहाँ कितना है, 7 0 है। ठीक है, 7 0 है, यानी यही क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे आप कुछ भी जीरो लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो लगा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को एकदम आसानी से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।